हम परमात्मा के गुण तो सही सुना करते थे कि परमात्मा ये सुख देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, कोढ़ी को स्वस्थ कर देते हैं, बांझ को भी पुत्र दे सकते हैं। परमात्मा सर्व कष्ट हरण और वह सर्व सुखदाता है। लेकिन हम गुण तो परमात्मा के सही सुना करते थे, लेकिन वो भगवान कौन है जो ये सर्व सुख देता है, सब कष्ट हरण करता है, जिसमें ये गुण सभी विद्यमान हैं, यह अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और जिस कारण से हम किसी भी देव को वो कंप्लीट गॉड मान बैठते थे, पूर्ण परमात्मा मान लेते थे और उसी के समक्ष अपनी अर्जी लगाते रहते थे, परमात्मा मुझे ये सुख दे, मुझे ये सुख दे, मुझे ये दे। कोई इत्तेफाक से अपने पूर्व जन्म के संस्कार से कोई लाभ हो जाता था तो हम उसका क्रेडिट, उसका श्रेय उसी देव को दे देते थे जिसको हम इष्ट मान कर पूज रहे थे। और उसकी पूजा करते करते फिर हम अन्य ढेर सारे संकटों को झेलते रहते थे। फिर वो कभी भी दिमाग में, माइंड में नहीं आता था कि जिस देव को हम समर्थ मानकर पूज रहे हैं, पहले तो कोई लाभ हो गया था और अब क्यों नहीं हो रहा। तो ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात थी। तो ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु होते हैं, गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु यानी टीचर, अध्यापक, एक तो अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं और एक परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं। इसलिए दोनों को गुरु कहा जाता है। अब जैसे अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापकों का कुछ सिलेबस होता है, कुछ पाठ्यक्रम बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और उसकी बुक बनाई जाती है, और यदि वो अध्यापक उस सिलेबस के अनुसार ना पढ़ाकर कोई अन्य कथाएं सुना रहा है अध्यापक उस बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये आम आदमी आसानी से समझ सकता है कि सारे फेल होंगे जब उनका एग्जाम होगा, उनकी परीक्षा होगी। अध्यापक वही सही है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ावे, अपनी पुस्तकों का ज्ञान करावे, बच्चे वो सफल होते हैं, वो अध्यापक सही है। इसी प्रकार हमारे परमात्मा का एक विधान है, एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के अंदर हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं। कौन कौन से पवित्र पुस्तक हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्री मद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमारे परमात्मा का विधान है, परमात्मा की जानकारी है इसके। और जो वर्तमान में जितने संत हैं जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी टीचर हैं, परमात्मा की जानकारी बता रहे हैं। यदि उन आध्यात्मिक अध्यापकों का, उनका अपना अनुभव, अपने विचार हमारे इन पवित्र सदग्रंथों से मेल नहीं खाते हैं तो उनका ज्ञान अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं है, शास्त्र अनुसार नहीं है। उनकी भक्ति भी शास्त्रानुकूल नहीं है। शास्त्र विधि त्याग कर उनकी अपनी मर्जी की कथाएं हैं, उनकी अपनी मर्जी के वो मंत्र हैं जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। अर्थात उन साधनाओं के करने से साधक का जीवन नाश होता है,
इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं मंत्र जाप करते हैं, न तो उनको कोई सुख होगा और न ही उनकी गति होगी, मोक्ष नहीं होगा, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो सारा। फिर 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं को आधार मानकर अपनी साधना, अपना भक्ति कर्म इसके आधार से करना, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पे, किसी के लोकवेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, इस दास के जितने भी वचन होंगे, प्रवचन होंगे, अपने पवित्र सदग्रंथों के अनुसार होंगे। हाँ, एक पवित्र सदग्रंथ दास रह गया, ध्यान नहीं रहा, जो इन सभी सदग्रंथों का एक मूल ग्रंथ है, मूल सार है। हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, सूक्ष्म वेद, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मैंने अभी तक जो तुझे साधनाओं का ज्ञान बताया, यज्ञों की जानकारी दी, श्लोक नंबर 25 से लेकर 31-30 तक, वो अपनी अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं। कोई तो केवल स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूम के वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरी साधना मोक्षदायक है, पाप नाशक है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, इन यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी, विस्तृत जानकारी परमात्मा स्वयं आकर ही बताते हैं। और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्मणे मुखे। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो विस्तार के साथ कही गई है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को समझने के बाद तू सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, अपने मुख कमल से बोलते हैं, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करना और कपट छोड़कर प्रश्न करना। तब वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान कराएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रूपी ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है। ऊपर तो पूर्ण परमात्मा है जिससे पौधे का पोषण होता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना हिंट दिया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष जानो, यानी पूरा संसार। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, वह तत्वदर्शी संत होगा। यह पहचान है उस तत्वदर्शी संत की। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपना वास्तविक अध्यात्म ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान न तो वेदों में कंप्लीट है, न तो वेदों में पूर्ण है, न श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण है,
और न ही कुरान शरीफ के अंदर पूर्ण है, और न बाइबल के अंदर पूर्ण है, और न ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा अपने मुख कमल से जब आकर यथार्थ ज्ञान बोलते हैं वही संपूर्ण होता है। संपूर्ण का कार्य सारा ही संपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ने कह दिया कि उस ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। तो इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान बुरा नहीं, असत्य नहीं, लेकिन कंप्लीट नहीं। और आप खूब बुद्धिमान हो, जैसे आप एक मोबाइल नंबर मिलाते हो, आप टेलीफोन नंबर मिलाते हो, उसमें एक नंबर भी आगे पीछे हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है वो नंबर जहां आप संपर्क साधना चाहते हैं। इसी प्रकार हम अधूरे रह गए, हम वहां पहुंच नहीं पाए जहां हमने जाना था, क्योंकि हमें वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब वो प्राप्त हुआ है। हमारे पास प्राप्त तो पहले भी था, लेकिन हम उसको समझ नहीं सके थे। अब परमात्मा ने इस दास को बुद्धि दी है कि उस तत्व ज्ञान को पहचाना है, जाना है, और फिर उसके साथ उसको प्रमाणित किया है, और फिर आपके रूबरू किया है। वो तत्व ज्ञान अब प्राप्त हो चुका है, लेकिन पहले नहीं मिला था अपने को। अब जैसे गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता वही है, ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते से। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 कहता है कि वो जन्म नहीं लेता, वो निराकार है, उत्पन्न होता ही नहीं। कुछ कहते हैं वो उत्पन्न होता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि के रूप में। तो उसमें वेद के इस मंत्र में कहा है, अध्याय 40 के मंत्र 10 में, कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, वो साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो, सही सही जानकारी वही बताएंगे। यानी वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। अब इसी प्रकार इन अन्य ग्रंथों को जाने, इनके अंदर भी बहुत से प्रमाण है, लेकिन आज विषय दूसरा रहेगा। तो परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बोला था, लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे, और हमारे हिंदू धर्मगुरु वो केवल एक संस्कृत भाषा जाना करते थे, लेकिन वो सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। संस्कृत अवश्य जानते थे, हमारे सदग्रंथों को वो पढ़ा भी करते थे, चारों वेदों को वो कंठस्थ भी याद कर लेते थे, और गीता का भी उनको खूब उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं सके। क्यों? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु कौन? जो सदग्रंथों का ज्ञाता हो, सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझकर आपको विश्लेषण करके बताने वाला हो। अब गुरु कौन होगा? तत्वदर्शी संत होगा। तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वर्णन किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा, स वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और वो स्वयं आकर के अपनी महिमा का ज्ञान अपने आप ही बताते हैं, अपने आप को छुपाकर। ये सभी वेद प्रमाणित करते हैं। आपको बहुत बार वेदों में के रूबरू भी किया है कि देखो इस वेद में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक के अंदर, और वहां से गति करके आता है। वहां भी सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, देखने में राजा के समान विराजमान है, तख्त पर यानी सिंहासन पर बैठा है। वहां से गति करके आता है, यहाँ पर अच्छी आत्माओं को मिलता है, और उन अच्छी आत्माओं, नेक आत्माओं, दृढ़ भक्तों को
अध्यात्म ज्ञान उनको प्राप्त कराता है। फिर वो संत भी उस परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं और परमात्मा भी स्वयं करते हैं। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर के स्वयं बताया था। यही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का सारांश। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, वही पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योति निरंजन ये काल, ये एक मोटी डार है उसकी, और ये तीनों देवा, तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इसकी शाखाएं हैं। और हम पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं है। तो पुण्यात्माओं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। आज तक के जितने भी अपने धर्म गुरु हैं, आप उनके व्याख्यान से खूब परिचित हो, उनके ज्ञान से भी परिचित हो, उनके द्वारा दिए जाने वाले भक्ति साधना के मंत्रों से भी आप खूब परिचित हो। वो कैसी कथा सुनाया करते थे, वो किसको भगवान बताया करते थे, और किस मंत्र के जाप करने का वो आदेश दिया करते थे। आज इस तत्व ज्ञान की रोशनी से आपको पता चलेगा वो कैसे विद्वान थे, कैसा उनका ज्ञान था, और कैसा उनके द्वारा दिया गया वो मंत्र, उसके जाप से आपको क्या लाभ होना था। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान सुनाते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को, और हम यहाँ कष्ट पे कष्ट उठा रहे। हमने इसको फाइनल विधान मान लिया कि मरना और जीना, रोग कष्ट, संतानोत्पत्ति, इसका पालन पोषण करो, अपना फर्ज पूरा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। फिर क्या होगा? फिर किसी ने देखा देखी जाएगी। तो ये भूल क्यों पड़ी? क्योंकि हम परमात्मा के इस ज्ञान से और अध्यात्म ज्ञान से, विधान से अपरिचित हो गए। और इसका कारण रहा यह ज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। इनको खुद नहीं ज्ञान हम क्या बता रहे हैं। और दास लगभग 10-15 वर्ष से तो ओपनली समाचार पत्रों से, पुस्तक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इनको कह रहा है कि आप गलत दिशा दे रहे हो, स्वयं भी भ्रमित हो। महापुरुषों, कुछ सोचो इसके ऊपर, मत डबाओ परमात्मा के बच्चों को, अनमोल जीवन का नाश ना करो, कुछ आंख खोल लो। जो समझदार थे उन्होंने अपना ज्ञान तो समझ लिया कि सचमुच हम गलत बता रहे हैं, चुप बैठ गए। लेकिन ये भी उनकी कमजोरी है कि वो ये नहीं कह पा रहे हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कि हमारा ज्ञान ठीक नहीं है बच्चों, आप भी चलो, हम भी चलते हैं और वहां जाकर उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। वो तो हम महापुरुष। और जिनको ये पता लग गया है कि सचमुच हमारा ज्ञान भी गलत है, हमारी भक्ति भी शास्त्र विरुद्ध है, और वो फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं, तो उसके विषय में परमेश्वर ने बताया है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बना दे। ऐसा दुष्ट इंसान, इसे अनमोल जीवन का पता लग गया कितना कीमती है, और इसका समाधान तेरे पास है नहीं, आप भी डूबे और लाखों को डुबोने की वो तैयारी कर रहा है। वो महादुष्ट इंसान है, वो शैतान है, वो संत तो छोड़ इंसान भी नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम सारे भ्रमित थे। हम भी किसी देव का या किसी अन्य साधना का आश्रय लिए बैठे थे। जिस दिन से पता चला हमने, उसी दिन से उसको तुरंत त्याग दिया। हम गलत रास्ते जा रहे हैं। कोई भद्र पुरुष हमें रास्ते में बता देता है कि आपका रास्ता ये ठीक नहीं, जहां उद्देश्य लेकर आप जा रहे हो,
बुद्धिमान व्यक्ति अपना वहां रुक जाए, एक दो से और वेरीफाई करे और फिर आगे प्रस्थान करे। तो दास सबको कह रहा है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, जो साधना कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करके कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है, लेकिन आप उस परम पिता के बच्चे हो जो आपके लिए भटक रहे हैं, युगों युगों में आ रहे हैं। आप इतनी गहरी नींद में सो गए, अज्ञान में इतने रंगे गए हो कि आप भगवान पहचानना भूल गए। दास आपको वो भगवान याद दिलाता है, उसकी पहचान बताना चाहता है, विद प्रूफ आपको बता रहा है कि ये भगवान है, इसका यहाँ प्रमाण है, वेदों से प्रमाणित कर दिया। उन महापुरुषों की अनुभव वाणी जिन्होंने स्वयं परमात्मा को देखा, जिनसे भगवान मिले, उनके एफिडेविट आपके सामने रख दिए, वो क्या क्या कहा करते थे। तो आज परमात्मा को पहचानने में आपको देर नहीं लगेगी। हाँ, जानबूझ गफलत करोगे वह बात भिन्न है, फिर आप भक्ति चाहते नहीं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें क्या बताया था कि आप गलत स्थान पर रह रहे हो। जिसको जरा सा सुख हो जाता है भगवान भूल जाते हो, और जब आपके ऊपर कष्ट के कहर टूट रहे हैं तो फिर आप भगवान भगवान करते भटक रहे होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करो, तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। कबीर राम रटत कन्या भली, और साकट भलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध नामूत। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिणे, ऐसे गए अनंत। ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है दो। परमात्मा कहते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, भाई रावण चलती बार। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल नादान बालक हो, चाहे किसी देश का कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना है,
और चाहे कोई कितना धनवान है, कितना ही उच्च पद प्राप्त है, चाहे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़ा सेठ है, यदि वो सत भक्ति नहीं करता है तो कति बालक बुद्धि का व्यक्ति है, उसने अपना मनुष्य जीवन नाश कर लिया। परमात्मा अपने विधान के अंदर स्वयं बताते हैं, अगम निगम को खोज ले भाई बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। ओए होए बच्चों, आज तक आपने ये राम ने रावण मार दिया, पांडवों ने कौरव मार दिए, ये इस तरह की कथाएं सुनी है, आपने अध्यात्म ज्ञान नहीं सुना, जिस कारण से भगवान का डर निकल गया और जिस कारण से हम सभी रिश्वतखोर हो गए, मिलावट करने लग गए, अपने स्वार्थ से ना जाने के जुल्म कर डाला इंसान। क्यों? क्योंकि भगवान का डर समाप्त हुआ और जो इंसान की आवश्यकताएं होती हैं वो हमने विस्तार घनी कर ली, वो घनी बढ़ा ली। बड़ी कोठी हो, उसमें एक लंबी कार हो, नौकर हो, आगे लान हो, 5-4 प्लाट ले रखे हो हैं, और बैंक बैलेंस हो गनाए। ये हमारी सब की ये इच्छा है, ये हमारी भूल है। सबसे बड़ी भूल यही है इंसान की कि बड़ी कोठी बना लूं, कई प्लाट ले लूं और गुनाह दर जोड़ दूं, और ये जोड़ते जोड़ते मृत्यु हो जा, फिर कहाँ घूम रहा होगा। कुछ आगे का ध्यान कर, इस जीवन के आगे भी कुछ और है, वो आपको पता नहीं तो संत बताते हैं, भगवान आकर बताते हैं, उन पर विश्वास करो, आगे फिर क्या होगा आपके साथ। इसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले, कुछ बुद्धि विवेक विचार और उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक यानी पूरी पृथ्वी पर आपका शासन हो। यदि आप भक्ति नहीं करते हो तो केवल बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार क्या होती है इसको डिफाइन करते हैं। बेगार को हमारे उम्र के तो बूढ़े जानते होंगे तकरीबन सभी, लेकिन नए बच्चों को बेगार का पता नहीं, इसलिए क्योंकि संतों की वाणी, भगवान की वाणी 600 वर्ष पहले कही गई थी और उस समय सभी लोकल लैंग्वेज सुनना पसंद करते थे। बेगार का अर्थ होता था, जैसे पहले समय में क्या होता था, इन पुलिस वालों के पास कोई व्हीकल नहीं होता था, अपना जीप वगैरह नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे, जो कोई अपने किराए पर भाड़े पर गाड़ियां चलाते थे, तो उस समय ये बड़े बड़े 3 व्हीलर से चले थे। और हमारे गांव से एक और कस्बा सा है, वहां तक वो प्रतिदिन 2 ऐसे 3 व्हीलर थे, वो चला करते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, दूसरे ने उससे पूछा कि, और भी यात्रियों ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए, क्या बात, खैर तो है तेरी। उसने कहा कि खैर तो क्या बताऊं, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार में कैसे फंस गया था कि पुलिस वालों ने रात के 12 बजे मुझे उठा लिया और साथ में मेरी वो 3 व्हीलर, और अगले सारा दिन कई जगह उन्होंने रेड लगानी थी, तो कई गांव में गए मुझे ले करके, और अगले दिन रात ने 12 बजे छोड़ा, यानी 24 घंटे तक मेरा पहिया टेक्या नहीं, मेरा व्हील बंद नहीं हुआ, और 200 रुपये अपनी जेब से पेट्रोल और लग गया। अब देखो, ये भाड़े वाले व्यक्ति उसी चीज को पसंद करते हैं कि मेरा पहिया चलता रहे, यानी ज्यादा कमाई बने। तो वो कह रहा था कि मेरा पहिया भी नहीं टिका, चलता रहा, सारी रात घूमा, सारा दिन चलता रहा, पेट्रोल भी अपनी जेब से डाला और 1 नया पैसे की इनकम नहीं हुई। इसको बेगार कहा करते थे। तो ये राजा को कह दिया तो इन्हें समझ लो सारी जनता पर लागू हो गया।
उससे बड़े ताकतवर आप नहीं हैं हम, क्योंकि हम राजा को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, बड़ा शक्तिशाली है। तो उसी प्रकार अब एक राजा, आप देखते हो किसी मंत्री ने, देखो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, आप देखते हो वहाँ मीटिंग की है, वहाँ जलसा किया है, वहाँ मीटिंग अटेंड की है, फिर वहाँ पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, और वो कितनी गति दिखाई देती है, उसकी कितनी स्पीड है, दिन रात अपना कार्य में व्यस्त रहता है। और वो क्या कर रहा है, वो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, किसी जन्म में सौभाग्य से उससे कोई पुण्य इकट्ठे हो गए और वो पुण्य उसके प्रारब्ध यानी किस्मत में लिख दिए, और अब वो केवल अपने पल्ले तो पेट्रोल डाल रहा है, यानी अपनी पुण्य कमाई को खर्च कर रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं खूब सैर सपट्टे करता और बड़ी दूर दूर घूमता नजर आता, चहल पहल उसके आगे पीछे पता नहीं कितनी रौनक होती है। तो ये उस 3 व्हीलर वाले की तरह है जो अपनी जेब से पेट्रोल डाल के, और औरों ने नो दिखा था जैसे आज तो घनी कमाई करता होगा, सारा दिन भागता है फिर रहा है, खूब चल रहा है इसका 3 व्हीलर। तो वो कर रहा था बेकार। तो एक पूरी पृथ्वी के राजा को, ये छोटे मोटे टुकड़ों के मंत्री मुख्यमंत्रियों का तो जिक्र छोड़ दो, पूरी पृथ्वी का शासक भी यदि भक्ति नहीं करता तो बिन नाम बेगार, जो बेगार कर रहा है, अपना जीवन बेकार कर रहा है, अनमोल जीवन का नाश करके जो पल्ला झाड़ के जागा। पर कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी, हरा हुआ जुए में जुआरी जैसे हाथ मलता हुआ जाया करे, टक्कर मारता है, ऐसे ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता, चाहे राजा भी क्यों ना हो। फिर आपके लिए तो सिंपल सी बात है, हम फिर कौन से खाते में रह गए। यानी सभी प्राणियों के लिए उदाहरण दे दिया दाता ने कि भक्ति बिना ठिकाना नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आगे गए ना बावड़े, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने तो आकर हमें बताया नहीं हमारे साथ क्या बना कि बीती, हम कितने दुखी हुए या सुखी हुए। और जो शेष बचेंगे भी सभी जाएंगे। पिछला देख लो इतिहास, ऐसे ऐसे बलशाली ऐसे ऐसे शासक उद्मस्ता रहा करते थे, आज कहीं वो कुत्ते बनकर खाज लग रही होगी उनको। खाक जीवन है ये, क्या यही काम है इस इंसान का? सारा भटक के कुत्ते की तरह टूक के लिए 6 जगह धक्के खा के एक पेट ही भरने का उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का नहीं। इस अनमोल शरीर से एक अनमोल काम ही करना है। उसका अभी तक तो पता चला नहीं था, हम कर भी रहे थे। कठिन सी कठिन साधना इस मनुष्य ने की है, राज्य भी त्याग दिया, घर भी त्याग दिया, जंगल में भूखा प्यासा रहकर साधनाएं भी की, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि काट के गणते अर्जेंटी नहीं कट सकती, उसके काटने का तरीका न्यारा होता है। वो सारे हथियार हो तो मिनट में काटी जा सकती है। इसी प्रकार हम गलत साधनाओं से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करके विफल रहे, और अब वो सही औजार मिल गए हैं, वो साधना मिल गई है जिससे हम सहज में भगवान पावांगे, आसानी से परमात्मा मिलेगा और सब सुखी होंगे। आपका परिवार सुखी होगा, आपका घर सुखी होगा, आपका शरीर में सुख होगा, और आपको मोक्ष प्राप्त होगा यदि आजीवन भक्ति करते रहे तो। अपने आत्मा परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पति आए। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि हे प्यारी आत्मा, तू हंस था, हंस, लेकिन आप अपनी सतीथि को भूल कर
अपने कर्म को भूल कर आप गलत देश में आगे और इस गलत देश में आके आप गलत काम करने लगे। अंसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियों वो गोग्यों क्यों पतियाए। हंस, हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी जिसके अंदर एक गुण है कि दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर लेता है। परमात्मा ने उसको ऐसी एक शक्ति दी है, एक गिलास दूध एक गिलास जल मिलाकर रख दो, चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। दूध को पी लेगा, जल को छोड़ देता है। तो कहते हैं कोई भी साधना आप करो, हंस जैसे बनो, उसके दूध और पानी छान लो कि इस काम से हमें क्या हानि है, इससे क्या लाभ है, ये जो क्रिया मैं कर रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है, इससे मुझे मिलेगा क्या, बुराई जो कर रहा हूँ इनको त्याग दे। फिर कहते हैं दूसरा हंस में गुण है कि वो एक ही छोर पर होते हैं। बुगला भी हंस जैसा ही होता है, सेम टू सेम पक्षी। बुगला मछलियां खाता है, घोगे कीड़े खाता है, शंखले खाता है, और हंस केवल मोती खाता है। उन घोग्यों के उन कीड़ों का मुंह नहीं लगाता, मछली नहीं खाता, ये पहचान होती है। तो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि हंसा देश सुदेश का अच्छे देश में रहा करता था, सतलोक में, जहाँ मृत्यु नहीं थी, जहाँ कोई रोग कष्ट नहीं था, जहाँ पर वृद्ध अवस्था नहीं थी, वहाँ उस लोक में कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ऐसा ही आपका परिवार वहाँ बनेगा जैसा आपका यहाँ जुगाड़ जुड़ गया। अगर सारे भक्ति करोगे तो ये जो कहते हो आप सारे के सारे, अब सत भक्ति है, अब वो प्राइम टाइम है, परमात्मा का निर्धारित समय है, सभी भक्ति करेंगे, सही नाम मिल गया है, सभी पार होगे कि भगवान का आदेश है, इसलिए करोगे तुम सभी, करना पड़ेगा आपको। ऐसे सर्कमस्टांस बनाएगा परमात्मा, ऐसा ज्ञान देगा आपको, नफरत हो जाएगी इस माया से जिसके ऊपर सारा जीवन खो देते हो, 2 नंबर का काम कर कर अपने कर्म बिगाड़ते हो। ये जहर दिखाई देगा आपको, विष दिखाई देगा एक तरह, ये याद रखना। तो परमेश्वर ने आके बताया है कि वो लोक है जहां से तुम आगे गलती करके, बच्चे गलती कर देते हैं, माता पिता फिर भी पीछे फिरा करते हैं। उनको मालूम है कि अब तो इसने इतनी गलती की कि ये कष्ट उठाया, आगे और घना होगा इसको यदि नहीं सुधरेगा तो हमें सुधारने के लिए ये ज्ञान देने परमात्मा आते हैं कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मेरे हंसाबाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तू तात जीव कहाया। मेरे हंसाबाई हंस रूप था जब तू आया, कि हे मेरे हंस, तू पहले बहुत नेक था, किसी की आत्मा नहीं दुखाता था, क्योंकि सतयुग के अंदर आपका प्रारंभ हुआ था। आज भी सतयुग के अंदर ऐसी ही आत्माओं का जन्म होता है जो नेक होती है, किसी को दुखी नहीं कर सकते, भूखे रह जाएंगे, किसी को सता नहीं सकते। तो आप ऐसी वृत्ति के थे, लेकिन जैसे इस लोक में आप रह रहे हो, इसमें जीव कितना ही नेक हो, नेक रह ही नहीं सकता। कैसे नहीं रह सकता कि अकाल गिर गया, एक बार भूखे मरे, टक्कर मारे, उसका छीन रहा है, उसको छीन रहा है, उसके खोज खोज के खा रहे, वो नेक भी बुरे हो गए। ये लोक ऐसा है, अच्छा रहते हुए भी अच्छा नहीं रह सकता। और परमात्मा कहते हैं हमारे ज्ञान से, इस भक्ति से आप हमारे से जुड़ो, आपको जब तक यहाँ रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा, ना कोई अकाल गिरने दूंगा, ना कोई ऐसी फल डालने दूंगा, ना कोई हानि होने दूंगा, पर भक्ति करते रहना। और फिर वहाँ चले जाओगे, कभी आपत्ति आपको आएगी ही नहीं। तो वहाँ जाने के लिए वो परमात्मा स्वयं बताने आते हैं, वो ज्ञान भी वही कराते हैं। आज तक हमने स्वर्ग और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तोपर को भगवान ने सुना था, और कोई ज़्यादा होशियारी दिखाया करते थे, ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्म भगवान है पूरा, और उसका नाम ओम है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हो। इनकी बुद्धि यहाँ टिक गई थी,
ये काल में कूदे थे सारे, ये भी काल था। ब्रह्म है इसका नाम, ज्योत स्वरूपी है, सरपुरुष है। ये फाइनल पढ़ाई थी यहाँ के ऋषि महर्षियों की। ओम तो बड़ा और कोई नहीं, ओम तो सबसे छोटा भक्ति सत्र के अंदर है। ओम की साधना करने वाला जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, कभी उसको शांति नहीं हो सकती, क्योंकि तो काल का जाप है, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है। इसके ऊपर दो पुरुष और हैं, अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में 3 पुरुषों का भिन्न भिन्न बिल्कुल विस्तार के साथ न्यारा न्यारा वर्णन है, लेकिन है ये कोड वर्ड में। अब कोड वर्ड यानी सांकेतिक शब्द गुरु पढ़ाया करते हैं, टीचरों को पता होता है, टीचर हमने मिले नहीं। ये श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर बताते रहे, जो कि एक डार था, पौधे की डार को ये जड़ बता रहे थे, मूल बता रहे थे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में तो स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर है, और सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूप, ये तीनों ये शाखाएं हैं, और वो परमात्मा इनसे भिन्न है जो सारे संसार का पालन पोषण करता है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इन दोनों से न्यारा जो है वो परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान हैं। इनके अंतर्गत, इनके राज्यों में, इनके ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं वो भी नासवान हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोग धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से आहार मिलता है, जिससे टहनियों तक को, पत्तों तक और शाखाओं तक वही पालन करता है, जड़ ही उसकी पालन करता है। इसी प्रकार वो जड़ रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूरे विश्व में ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी, सरपुरुष का भी, अक्षर पुरुष का भी वही पालनहार है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, कि तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वो केवल यहां से जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो वो व्यक्ति जो केवल जरा यानी वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख, इससे डर के और मृत्यु मरण, जरा और मरण के कष्ट से छूटने के लिए यानी जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म विदु, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, तत्ब्रह्म से। और कृष्णम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है कि ऐसा कर्म करूंगा तो ऐसे भोगना पड़ेगा, किसी की आत्मा दुखाऊंगा भगवान दुखी हो, हमें दंड देगा, चोरी करूंगा मुझे ऐसा दुख होगा, ये करूंगा मुझे ऐसा पाप लगेगा, उसने ऐसा किया था उसको ऐसा फल मिला। तो इन सभी कर्मों से परिचित जो व्यक्ति हो गए हैं, और जिसको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ना वेदों में ना गीता में किसी में भी नहीं, वो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में है। वो परमेश्वर ने खुद आकर बोली, वो इनके समझ में नहीं आई, ना कबीर पंथियों को समझ में आई वो वाणी जो परमात्मा ने बोली आकर, कबीर वाणी। तो परमात्मा ने इस दास पर दया करी, वो सारा ज्ञान सुलझा दिया। अब क्या बताया है कि और जो तत्ब्रह्म से परिचित है, तत्ब्रह्म से, तो वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए अपनी साधना करते हैं, उसी को उद्देश्य लेकर, संसार की कोई बकवाद की वो इच्छा नहीं करते। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने 8वें श्लोक के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। क्योंकि अर्जुन तो इसको पुरुषोत्तम मान रहा था, श्री कृष्ण को बिना ज्ञान का हम भी मान रहे थे, अर्जुन का तो दोष क्या है।
तो कह रहा है कि हे भगवान वो तत्परम क्या है जो अध्यात्म के है, अध्यात्म के बारे में तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले। और वो तत्परम कौन सा, उसके लिए वो बता रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3 पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 मंत्रों में स्पष्ट है। उनका विश्लेषण कर रहा दास। ये गीता जी का सार है। पहले हम क्या सुना करते गीता सार, तू कौन है, तू कहाँ से आया था, तू क्या लेकर आया था, क्यों चिंता करता अर्जुन, ये तो शरीर नाशवान है, आत्मा मरती नहीं, क्या इतना ही ज्ञान है गीता जी में? ये है गीता जी का सार जो दास बता रहा है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में जिन 3 पुरुषों की जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के, ज्योति निरंजन काल के, और 7 शंख ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, और परम अक्षर ब्रह्म इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर और असंख्य ब्रह्मांड है इस मालिक के, इनके ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री सभी राज्यों पर भी मालिक है और प्रत्येक भारत का वो मालिक है, ऐसे। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 के तीनों पुरुषों को समझने के लिए अब आसानी होगी। ये सरपुरुष अक्षर पुरुष एक 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, कंप्लीट गॉड नहीं है, एक 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, पुरुष को, प्रभु को, स्वामी को। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, संपूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा नहीं है। उसके लिए बताया है उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता। और यह लोकतरम अविषयवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा वास्तव में वो परम अक्षर ब्रह्म है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। सरपुरुष है ये गीता ज्ञानदाता। अब यह आपको विचलित कर सकते हैं ये भोले वाले अज्ञानी, ये नकली गुरु, ये कह सकते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। उसका भावार्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इन 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे तगड़ा हूं, इनसे 21 हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोक वेद से, लोक वेद क्या होता है? दंत कथा, सुना सुना ज्ञान जो सच्चा ना हो, सत्य ना हो। जैसे हम सुना करते थे लोक वेद के आधार से कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सारी सृष्टि के कर्ता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये था लोक वेद। और सच्चाई बाप के सामने आई, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये सारी सृष्टि के रचन कर वाले नहीं है। ये कितने भगवान हैं? एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री होता है, जैसे एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं, उनका पूरे प्रांत में अधिपत्य होता है, लेकिन एक विभाग के मालिक होते हैं। वो रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी स्वामी हैं, मालिक हैं, राम हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, भगवान है, एक विभाग के भगवान है। और सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोग विभाग के शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में, अगर दूसरे ब्रह्मांडों में अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का हमने कह भी पता नहीं था, हमारे गुरुओं ने भी नहीं पता था, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने। अब जो दास ने गुरु मिले उन्हें तो सारा ही पता था, उन्हीं से दास ने सुना है, लेकिन जो पहले अपने गुरु थे धर्म गुरु, उनको कख भी नहीं पता था।